not a game, it's a rich thing. कॉलेज का वक्त खत्म होने पर सीढ़ियां उतरते हुए गुलनार ने शाजिया से कहा, जफर बड़ी तेजी से चला गया। आखिर बड़े भाई ने बुलाया था, ना जाने क्या हुआ होगा। जफर के पड़ोस की इमारत के किसी अपार्टमेंट में एक औरत का कत्ल हुआ है। कत्ल शफीक चौंका जो उनके साथ था। गुलनार ने तेजी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने अभी जफर को फ़ोन किया था, इसी ने बताया है। इसके भाई को डीएसपी ने तलब किया है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, यह तो हम सभी जानते हैं। जफर के भाई ने अपनी ड्यूटी का वक्त तय करवाया था किसी तरह। जफर कॉलेज से घर जाता था तभी वो ड्यूटी पर जाता। आज इन्हें जल्दी बुलाया गया था कि कत्ल की वारदात इनके पड़ोस में हुई थी। किसी के कत्ल की खबर सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीढ़ियों से उतरने के बाद शाजिया ने हंसकर गुलनार से कहा, और तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? हैदर के बारे में पूछ रही हो? हाँ, तुम इससे हासी मुतासिर हुई हो। फ़ोन पर तो इसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। आज शाम इसके घर जाऊंगी। घर? शाजिया चौंकी। हाँ, क्यों? अकेला रहता है वो। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। इसके बाद तीनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहकर अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। शाजिया ड्राइविंग करते हुए दानियाल के बारे में सोचने लगी। इसे वो किस्सा वजाहत से नहीं मालूम था। वो बहुत छोटी थी जब इसके वालिद डॉक्टर जलाल मुख्तियारी ने किसी बस अपनी पहली बीवी से अलहदगी इख्तियार करके दूसरी शादी कर ली। इनकी ये दूसरी बीवी शाजिया की माँ थी। शाजिया को इस अलहदगी का मामला थोड़ा बहुत याद है। बाद में वो इस बारे में तफसील जानने की कोशिश करती रही, लेकिन डॉक्टर जलाल ने इसे चुप करा दिया था। इसने अपनी मम्मी से बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में तुम खामोशी इख्तियार किए रहो तो बेहतर है। तुम्हारे डैडी नहीं चाहते कि तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम। शायद वो सोचते हैं कि सब कुछ जानने से तुम्हारे जहन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बुरा असर तो नावाकफियत की वजह से पड़ा है। जवाब में शाजिया ने कहा, एक बार आपसे मुंह से निकल चुका है कि उनके 2 बेटे भी थे। कभी कभी मुझे ख्याल आ जाता है कि मेरे 2 भाई भी हैं। वो और उनकी माँ न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। शाजिया के इस जवाब पर इसकी मम्मी ने कुछ और कहने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। फिर हासे अरसे के बाद इसने अपनी मम्मी को डैडी से कहते सुना, कोई बता रहा था कि आपका बेटा, मेरा मतलब है दानियाल, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि इस मौजू पर बात ना किया करो। डॉक्टर जलाल बिगड़ गए। इस तरह शाजिया को मालूम हो गया कि इसके भाई का नाम दानियाल था। शाजिया के ख्याल के मुताबिक वो बड़ा भाई हो सकता था। छोटे भाई के नाम से वो नावाकिफ ही रही। फिर पहली मरतबा इसने दानियाल को उस वक्त देखा जब घर आकर इसने डॉक्टर जलाल से कहा कि इसकी माँ इन्हें एक बार देखना चाहती है। शाजिया को ये अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर जलाल उससे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। तभी से शाजिया ये सोच रही थी कि वो अपने भाई से ज़रूर मिलेगी। मसला ये था कि वो उन लोगों के घर से वाकिफ नहीं थी। इस वक्त इसे ख्याल आया कि अगर वो पुलिस हेडक्वार्टर से रब्ता करके पूछे तो शायद मालूम हो जाए। दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि वो इस बारे में जफर से बात करे। इसका बड़ा भाई भी इंस्पेक्टर था। शाजिया की दानिश में इसका इम्कान बहुत कम था कि एक ही शहर में 2 इंस्पेक्टर एक दूसरे को ना जाने। जफर का बड़ा भाई दानियाल का पता बता सकता था। घर पहुंचने तक शाजिया इस उधेड़पन में रही, कैसे क्या करना चाहिए। इसे हैदर का भी ख्याल आया, ये जानकर कि वो इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगी है। वो किसी गम में मुबतला था। इसके बारे में दिल ने भी टटोला, कहीं वो इससे मोहब्बत तो नहीं करने लगी। दानियाल की वापसी शाम को हुई। अचानक कहाँ चले गए थे बेटा? माँ ने पूछा। मैं तो गनूदगी में थी। कुछ होशियार हुई तो जफर को देखा, इसने बताया है कि तुम्हें तलब कर लिया गया है। हाँ माँ, दानियाल ने जवाब दिया। पड़ोस की इमारत के अपार्टमेंट में किसी औरत को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन किसी इंस्पेक्टर को भी भेज दिया जाता, लेकिन मुझे इसलिए भेजा गया कि वो मेरे पड़ोस का मामला है। डीएसपी साहब का ख्याल था कि शायद मैं इस औरत को या इसके घर वालों को जानता हूँ। हाय, माँ ने ठंडी सांस ली। क्या जमाना है, बस कत्ल और डाके ही की बातें सुनने में आती हैं। दानियाल ने जफर से पूछा, दोनों वक्त की दुआ तो दे दी होगी तुमने माँ को? जी हाँ भाईजान, रोजाना ही देता हूँ, जफर ने जवाब दिया। फिर धड़कते दिल से पूछा, किस औरत का कत्ल हुआ है भाईजान? शादीशुदा जवान औरत थी। तुम्हारे कमरे की खिड़की के सामने ही तो इसके अपार्टमेंट की खिड़की है। शायद वो किसी वक्त खिड़की में आ खड़ी होती हो, तुम्हारी नज़र भी पड़ गई हो उस पर। हाँ, 2-4 बार एक औरत पर नज़र तो पड़ी थी। इसी को कत्ल किया गया है। इस अपार्टमेंट में कोई दूसरी औरत रहती ही नहीं। इसके 2 बच्चे हैं। शोर ट्रैवलिंग एजेंट है। कल दोपहर को घर आया है, शाम को फिर चला गया। गोली चलने की आवाज़ तो नहीं सुनी। कत्ल रात को किसी वक्त हुआ है और रिवाल्वर नहीं, छुरी का इस्तेमाल किया गया है। दानियाल ने जवाब दिया और बोला, मैं जरा वर्दी उतार लूं। कातिल का कुछ सुराग मिला? ये सवाल जफर के दिल का चोर था। इतनी जल्दी कोई सुराग कम ही मिलता है, लेकिन बात कुछ आगे जरूर बढ़ी है, बताऊंगा तुम्हें। दानियाल वर्दी उतारने चला गया। वापस लौटा तो बोला, बहुत जोर की भूख लग रही है। तुमने दोपहर को खाना खाया? खा लिया था। जफर ने खड़े होते हुए कहा, आप माँ से बातें करें, मैं खाना निकाल कर लाता हूँ। वो किचन में गया। इसका दिमाग बख्तावर के मामले में उलझा हुआ था। खाना खाने के बाद दानियाल ने जफर से कहा, तुम जाओ स्टडी करो। जी। जफर खड़ा हो गया। हालांकि दिल दानियाल से बख्तावर के बारे में बात करना चाह रहा था। खुद दानियाल ने भी कहा कि वो इस बारे में बताएगा इसे। जफर कमरे में जाकर किताबें खोलने लगा, लेकिन खिड़की बांधी रखी। इसे इस ख्याल से होल आ रहा था कि वो इस खिड़की के पीछे एक कत्ल करके आया है। इसे बख्तावर से छुटकारा हासिल करने की कोई और तदबीर सूझ नहीं रही थी। 11 बजे इसने किताबें बंद करके बिस्तर का रुख किया ही था कि दानियाल दरवाजा खोलकर वहीं से बोला, मुझे ख्याल था कि अब तुम सोने जा रहे हो। क्या ज्यादा नींद है? नहीं भाईजान, कोई काम है क्या? काम तो कोई नहीं, बस बातें करना थी तुमसे। वहीं आ जाओ, माँ सो गई हैं। जी आ रहा हूँ। जफर ने दरवाजे की तरफ कदम रखा। कमरे में पहुंचकर दानियाल ने कहा, माँ बहुत गहरी नींद सोई हुई है।
मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें इस वारदात के मुतालिक बताऊंगा। जी, और वो सब कुछ तुम्हें बताने की एक वजह है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस किस्म के मामलात को समझना शुरू कर दो। तालीम मुकम्मल करोगे तो तुम्हें अपने ही महकमे में लगवा देना चाहूँगा। तुम्हें इस पर कोई इतराज़ तो नहीं होगा? आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है भाईजान। अच्छा लगा तुम्हारा जवाब सुनकर। खैर, मकतूला बख्तावर एक ऐसी औरत थी जिसे वो रुका। भाई की हैसियत से तुम्हें ये सब बातें बताना अच्छा नहीं लग रहा, ताहम इसलिए भी बता रहा हूँ कि तुम अब जवान हो चुके हो। अगर बच्चे होते तो तुमसे ये बातें करना मुमकिन ना होता। मैं ये बता रहा था कि बख्तावर को अपने जिनसी जज्बात पर काबू नहीं था, और इसमें जो बिगाड़ आया था इसका सबब इसका शोहर सईद है, जो पैसा कमाने की धुन में लगा हुआ था और बीवी के जज्बात की परवाह ही नहीं थी। वो ट्रैवलिंग एजेंट है, कल दोपहर को घर आया और शाम के फ्लैट से चला गया। अब बैठा रो रहा है। अभी तो आपने बताया कि वो शाम को चला गया था। इसे इसकी बीवी की कत्ल की इत्तला दे दी गई है, इसलिए दोपहर को आ गया। इसके पड़ोसी को इसका फ़ोन नंबर मालूम है, इसी ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही फ़ोन कर दिया था। बख्तावर की लाश इसके 2 बच्चों ने देखी। वो सोकर उठे तो माँ के कमरे में गए। लाश देखकर और बिस्तर पर खून बहते देखकर रोने और चीखने चिल्लाने लगे। इनकी चीख पुकार से पड़ोसी इनकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो अम्मी अम्मी चीख रहे थे। पड़ोसी ने किसी तरह दरवाज़ा खोला, लाश देखी और पुलिस को फ़ोन कर दिया। सईद को भी उसी ने इतला कर दी। बख्तावर में बिगाड़ क्या आया था? जफर ने पूछा। बेरारवी इख्तियार कर ली थी इसने। एक इलेक्ट्रीशियन से इसके ताल्लुकात ना जाने कब से रहे होंगे, लेकिन कल सुबह वो बख्तावर के फ्लैट में पहुंचा था। ये वहाँ के चौकीदार से मालूम हुआ कि वो फ्यूनी है। इसे किसी के आने जाने की खबर ही नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रीशियन इसे सलाम करता हुआ ऊपर गया था। इसे बताकर गया था कि सईद के घर में बिजली का थोड़ा सा काम करने आया है। थोड़ा सा काम आधे घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन वो 3 घंटे बाद वहाँ से निकला। चौकीदार को ये बात इसलिए याद रही कि वो नाश्ता कर रहा था जब इलेक्ट्रीशियन आया, और जब वो गया तो चौकीदार दोपहर का खाना खा रहा था। इस इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया तो वो घबराया हुआ था। थोड़ी सी मार खाकर इसने सब कुछ सच सच उगल दिया। बख्तावर ही ने इसे इस गुनाह पर उकसाया था। बिस्तर पर इसकी उंगलियों के निशानात मिल गए हैं तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जफर इस किस्म के सवालात करने पर बड़ी हिम्मत से काम ले रहा था। दानियाल अचानक ना जाने क्या सोचने लगा कि जफर का सवाल ना सुन सका और बोला, फिक्र ये है कि बख्तावर का मोबाइल कहाँ गायब हो गया है। इसका नंबर तो इलेक्ट्रीशियन के मोबाइल से ही मिल गया है, लेकिन इसके नंबर पर राब्ता करने की कोशिश में नाकामी रही, बंद मिल रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि रात को जिसने इसका कत्ल किया है वही इसका मोबाइल ले गया होगा। गालिबन बख्तावर के ताल्लुकात किसी और से भी थे, लेकिन रात को वो इससे मिला जरूर था, लेकिन बस कत्ल करके फरार हो गया। छुरी पर किसी की उंगली के निशानात तो मिले होंगे? नहीं, दानियाल ने जवाब दिया। शायद कातिल ने दस्ताने पहने हुए थे या इसने जाते वक्त छुरी के दस्ते से अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए थे। पैरों के निशानात भी नहीं मिले। महकमे के मुतल्लिका सेक्शन के लोगों को फर्श पर जो निशानात मिले हैं उनके बारे में ख्याल जाहिर किया गया है कि वो क्रिम्स के जूते हैं। तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कातिल का। हाँ, अभी तक तो कोई नहीं मिला, लेकिन पुलिस वहाँ इस वक्त भी मौजूद है और जगह जगह तलाशी ले रही है। अगर कोई चीज़ मिली तो फ़ौरन इत्तला मुझे दे दी जाएगी। सईद और इसके बच्चे अब कहाँ हैं? पुलिस का काम खत्म होने तक इन्हें एक कमरे में महदूद कर दिया गया है। कातिल के ताल्लुकात भी बख्तावर से होंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में इसने कत्ल क्यों किया? अच्छा सवाल किया तुमने। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह सोचने की आदत पड़े। दानियाल ने कहा, अगर घर में कोई चीज़ें गायब हुई हैं तो हो सकता है वो कोई डाकू नहीं। सईद का बयान है कि घर में से कोई चीज़ गायब नहीं हुई। बख्तावर के जेवरात और नकदी सब कुछ मौजूद है, तो फिर ये केस खासा उलझा हुआ है। जफर ने कुछ इत्मीनान महसूस किया। फिल वक्त तो ऐसा ही है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई भी गुत्थी किसी एक वजह से पूरी तरह खुल जाती है। इसके जवाब ने जफर को थोड़ा सा लर्जा दिया। खैर, दानियाल ने कहा, अगर तुम कोई और सवाल करना चाहो तो पूछ लेना, अब आराम करो। जफर सारी हिलाकर उठकर अपने कमरे में चला गया। फिक्रमंदी इसके चेहरे पर अब भी थी। रात हासिल हो चुकी थी जब शाजिया ने गुलनार की कॉल रिसीव की। अंदाज़ा लगाओ मैं इस वक्त कहाँ हूँ। गुलनार बोली, तुम मुझे बता चुकी हो कि हैदर के घर जाओगी, और तुम्हारे इस सवाल का अंदाज़ा भी बता रहा है कि तुम इस वक्त हैदर के घर पर हो। गुलनार हंसी, ठीक कहा तुमने। हैदर तो बहुत अच्छे दोस्त साबित हो रहे हैं। मैं जब आई थी तो वो पी रहे थे, उन्होंने मुझे भी ड्रिंक किया की। बहुत देर बातें होती रही इनसे, लेकिन मैंने इतनी देर में अपनी आदत के मुताबिक 2 पैक लिए हैं। मुझे इस वक्त फ़ोन करने की वजह शाजिया ने संजीदगी से पूछा, ये बताने के लिए कि हैदर और मैं अब पक्के दोस्त बन चुके हैं। ये पीते बहुत हैं और अब दूसरी बोतल खोल रहे हैं। शाबाश है उनको, इतनी पीकर भी उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। तुम चाहती हो कि बदतमीजी हो? शाजिया के लहजे में तलही आ गई। इसका खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे ये महसूस होता तो एक पैक पीकर ही यहाँ से निकल लेती। अब कब निकलोगी? बस निकलने ही वाली हूँ। सोचा कि चलते चलते तुम्हें फ़ोन कर लूँ। मैंने हैदर से भी कहा कि तुमसे बात करें, लेकिन इसने इनकार कर दिया होगा। शाजिया ने इसकी बात काटी। हाँ, ना जाने क्यों। खैर, अब बंद कर रही हूँ। शाजिया कुछ नहीं बोली, दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर देगा। शाजिया को गुलनार पर गुस्सा आने लगा। वो शराब पीने के मामले में हैदर की हिम्मत अफजाई कर रही थी। मैं छुड़ाऊंगी इससे शराब। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, फिर खुद भी चौंक गई। इसमें इतना एतमाद कहाँ से पैदा होगा? मोहब्बत की वजह से। वो अपना दिल टटोल चुकी थी। इसने समझ लिया था कि वह हैदर से मोहब्बत करने लगी है। इसकी पूरी कोशिश थी कि इसके काम का दावा कर सके, लेकिन कैसे? ये इसके लिए भी उलझा हुआ सवाल था। एक फैसला तो उसने फौरी तौर पर किया कि वो इसके घर जाएगी। अब ज़्यादा रात ना होती तो वो उसी वक्त ही इसके घर चली जाती।
वो परवाह नहीं करती कि वो नशे में धुत होगा। इसे यकीन था कि नशे के बावजूद वो इससे कोई बदतमीजी नहीं करता। जब इसने गुलनार जैसी मॉडर्न से कोई बदतमीजी नहीं की तो इससे कैसे करता। वो तो अपने ही किसी गम में डूबा हुआ था। दूसरे दिन वो कॉलेज गई तो इसने गुलनार से हैदर का पता नहीं पूछा। इसने महसूस किया कि हैदर के मामले में गुलनार इस पर बर्तरी चाहती है और उस मौका पर इसने पहली मरतबा सोचा क्या वाकई गुलनार इसकी अच्छी दोस्त है। कॉलेज से वापस घर जाने के 1 घंटे के बाद इसने हैदर को फ़ोन किया। हेलो कौन? इसने कॉल रिसीव की। मेरा फ़ोन नंबर भूल भी गए? वो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका होगा। ओह शाजिया तुम, लेकिन तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? मैंने रेस्टोरेंट में तुमसे क्या कहा था याद नहीं? अच्छी तरह याद है। मैं रेस्टोरेंट में क्यों आई थी? शायद मैंने बुलाया था तुम्हें। हाँ मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। अब तुम मेरी बात मानो और अपने घर का पता बताओ। चल लम्हों की खामोशी के बाद हैदर ने इसे अपने घर का पता बता दिया। शुक्रिया। शाजिया ने कहा मैं 9:30 बजे आऊँगी। शाजिया ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसने जानबूझकर ऐसे वक्त का इंतखाब किया था कि हैदर पीता हो। रात के खाने के बाद इसने अपनी माँ से कह दिया कि थोड़ी देर बाद वो अपने किसी दोस्त से मिलने चली जाएगी। 8:45 बजे वो घर से रवाना हुई। इसका अंदाज़ा था कि आधे घंटे की ड्राइव होगी। इसका अंदाज़ा ठीक रहा। 9:15 बजे वो हैदर के घर की कॉल बेल बजा रही थी। जिसने दरवाज़ा खोला वो हुलिये से मुलाजिम मालूम हो रहा था। मेरा नाम शाजिया है। वो बोली हैदर साहब से मिलना है। जी आइए, साहब ने मुझे आपका नाम बता दिया था। मुलाजिम ने शाजिया को जिस कमरे में पहुंचा दिया वो अपने फर्नीचर और आराइश के सबब बेडरूम मालूम होता था। एक गोशे में लगे हुए सोफा सेट की सेंटर टेबल पर शराब की बोतल खुली हुई थी। गिलास के निसफ हिस्से में शराब थी। एस्ट्रे बुझाई गई सिगरेटों से भर रही थी। आओ एक सोफे पर बैठते, हैदर ने सपाट लहजे में कहा। बैठो। शाजिया उसके सामने सोफे पर जा बैठी। ये देखो। हैदर अपने दोनों हाथ इस तरह फैलाए जैसे शाजिया को बेडरूम दिखाना चाह रहा हो। देख चुकी हूँ। शाजिया संजीदा रही। ये एक शराबी का बेडरूम है जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन गुलनार को मैंने एक ड्राइंग रूम में बिठाया था। तो ये कि शराब नशे के दौरान अगर कोई शराबी किसी खूबसूरत लड़की को अपने बेडरूम में बुलाए तो इससे क्या मतलब लिया जा सकता है? दूसरी लड़कियां इससे कोई भी मतलब ले। मैंने तो तुम्हारी बात के इजहार से तुम्हारे किरदार की पुख्तगी जान ली है। शाजिया का जवाब था। हैदर इसका मुंह तकने लगा। मुझे इस तरह क्यों तकने लगे हो? इसलिए कि तुम भी इसकी तरह खुद एतमाद हो। हैदर की आवाज़ बर्रा गई। इसने जोर से अपनी आंखें मींची। इसकी आंखों से 2 आंसू निकलकर गिर पड़े। देखा, शाजिया बोली, किसी की याद आई ना और तुम्हारी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा था ना, शराब में कोई गम नहीं डूबता और उबर जाता है। जब मैं दूसरी बोतल खत्म करूंगा तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। कितने घंटों के लिए? शाजिया ने पूछा। फिर खुद ही बोली, बस 8-10 घंटों के लिए। इसके बाद सारा गम जूं का तू रहेगा। फिर 2 बोतलें पीने के बाद तुम्हारा गम मजीद गहरा होता चले जाएगा। तो क्या करूँ मैं? हैदर चीख पड़ा और एक ही सांस में गिलास की बाकी शराब भी पीकर बेतहाशा रोने लगा। शाजिया ने इसे रोने दिया। चुप कराने की भी कोशिश ना की। खुद इसका दिल इस ख्याल से भर आया कि हैदर का गम बहुत बड़ा था। कुछ देर बाद हैदर खुद ही अपने रोने पर काबू पाने लगा। मैं पागल हूं ना, वो बड़बड़ाया और अपनी कमीज के दामन से अपनी आंखें खुश करके चेहरा भी साफ करने लगा। सिर्फ 4.5 पैक पीकर जब तुम्हारी ये हालत हो गई है तो ज्यादा पीने के बाद इससे भी ज्यादा खराब होती होगी। यही सोचकर तुम मेरा तमाशा देखने के लिए आई हो? हैदर ने झंझलाकर कहा। मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि शराब इलाज गम हरगिज नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया है या बेवफाई की है? नहीं। हैदर की आंखें फिर चरक पड़ी। इस आलम में इसने गिलास में बोतल से शराब उंडेली और उसका एक बड़ा घूंट लेकर बोला, इसे बेवफा कहकर मुझे तकलीफ न पहुंचाओ। वो तो अचानक दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ओह, शाजिया के मुंह से निकला। हैदर फिर फूट फूट कर रोने लगा। वो रोता हुआ बोला, इस वक्त तक मैंने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया था। वो मेरी मोहब्बत से बेखबर इस दुनिया से चली गई। रोने की वजह से वो मुश्किल बोल पाया था। शाजिया उठकर एक बराबर वाले कमरे में जा बैठी। दूर रहो एक पागल शराबी से। हैदर कुछ सिरकता हुआ बोला। शाजिया ने इसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे इस गम का मुदावा क्या किसी और लड़की की मोहब्बत से नहीं हो सकता? कोई पागल लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती। कर सकती है, बल्कि करती है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये कहते हुए शाजिया की पलकें भीग गईं। हैदर चौंक कर इसे इस तरह देखने लगा जैसे दुनिया की कोई अनोखी चीज़ हो। हाँ हैदर, शाजिया ने अपना सर इसके शाने पर रख दिया। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे यकीन है कि तुमने भी मुझे पसंद किया है। मुझसे दूर हो जाने की कोशिश इसलिए की तुमने कि कहीं मैं भी तुम्हारा साथ न छोड़ दूं। हैदर ने अपना सर इसकी गोद में डाल दिया। एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। इस मरतबा शाजिया की आंखों से भी आंसू बह निकले। इसी आलम में वो हैदर का सर सहलाने लगे। इसकी आंखों से बहते आंसू हैदर की गर्दन पर गिरे तो इसने चौंक कर सर उठा लिया। शाजिया को रोते देखकर इसका जिस्म थम गया। तुम रो रही हो? वो बोला। तुम्हारा गम नहीं देख सकती। शाजिया ने अपने आंसू पूछते हुए कहा। सच कह रही हो? हैदर ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। शाजिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर बोली, इसका एहसास जरा देर से हुआ। अब तुम सच बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? हैदर ने इसके हाथ छोड़ दिए और निचला होठ दांतों में दबाकर इस बात में सर हिलाया। फिर बोला, जो इस दुनिया से चली गई है तुम इससे हैरत अंगेज मुशाबहत रखती हो। अगर मैं मुसलमान ना होता तो जरूर सोचता कि तुमने दूसरा जन्म लिया है। तुमको मुझसे मोहब्बत है तो एक वादा करो। जब इतने खुलकर बात हो गई है तो मुझसे भी कोई वादा ले लो। अब तुम कभी शराब नहीं पियोगे। हैदर हफीफ सा मुस्कुराया। इसका दायां हाथ बोतल की तरफ बढ़ा। इसने उठाई और दीवार से दे मारी। इसके टुकड़े टुकड़े उड़ गए। शराब फर्श पर बह निकली। फिर इसने दूसरा हाथ गिलास पर मारा जिसमें शराब थी। वो भी दूर जा गिरा और फर्श से टकराकर टूट गया। शाजिया का दिल होशी से मसहूर हो गया। इसे तवक्को नहीं थी कि पहली ही मुलाकात में हैदर से वो शराब छुड़वा देगी। आज की खुशी मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसकी आवाज़ शिद्दत जज्ब से लर्ज कर रह गई और अब
मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी, वो गम बुला दूंगी जो तुम्हें अंदर ही अंदर से दीमक की तरह चाट रहा होगा। मेरा आज का मिशन मुकम्मल हो गया, अब कल तक के लिए इजाजत दो। जाओगी? हैदर ने कहा, दिल तो चाह रहा है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी निगाहों से दूर ना हो। कल गुलनार तो बहुत रात तक रुकी थी, जबकि मैं इसे रोकना ही नहीं चाहता था। गुलनार की बात और है हैदर, वैसे भी मैं एक मॉडर्न घराने की लड़की हूँ, वरना इस वक्त आ ही ना पाती। गुलनार का ताल्लुक अल्ट्रा मॉडर्न घराने से है, वो ज्यादा रात भी घर से बाहर रह सकती है। मैं तो अब और रुकूंगी तो किसी वक्त भी मम्मी का फोन आ जाएगा, डैडी कभी आ सकता है। अच्छा, हैदर ने मायूसी से कहा, फिर बेचैनी से बोला, कल कब मिलोगी? अभी नहीं बता सकती, कल ही किसी वक्त फोन पर बता दूंगी। शाजिया खड़ी होगी। हैदर इसे छोड़ने के लिए इसकी कार तक आया। शाजिया घर पहुंची, थोड़ी देर माँ बाप से बातें की, फिर अपनी हॉब का रुक किया। इस वक्त वो हैरान हुई जब इसकी माँ भी इसके पीछे पीछे चली। कोई खास बात है मम्मी? शादिया ने पूछा। हाँ, जवाब आया। तुमने तो 9 की खबरें सुनी नहीं होंगी, कोई खास खबर है? माँ ने इस बात में सर हिलाया। दानियाल की माँ का इंतकाल हो गया। अरे, शाजिया के मुंह से निकला। इसने फौरन टीवी खोला। अब खबरों का वक्त थोड़ी है। माँ ने कहा, हाँ, वो पट्टियाँ चलती रहती हैं खबरों की, उनमें खबर आ सकती है। डैडी को मालूम हो गया। खबरें सुनते वक्त वो मेरे साथ ही थे। क्या रद्देमुल हुआ उन पर? चेहरा पथरा सा गया। फिर वो कुछ बोले बगैर लाइब्रेरी में चले गए। वो इस वक्त मेरे करीब भी नहीं रहना चाहते होंगे, वरना बेडरूम का रुख करते। मैं जाऊंगी भैया से मिलने। शाजिया खड़ी होगी। इस वक्त जाओगी तो तुम्हारे डैडी भी फिर जाएंगे। अगर जाना चाहती हो तो कल जब कॉलेज जाओ तो पहले दानियाल की तरफ चली जाना। पता तो तुम्हें मालूम ही नहीं होगा उसका, फिर कैसे जाओगी? अभी मालूम करती हूँ पुलिस हेडक्वार्टर से। लो, वो खबर चल रही है। माँ ने टीवी की तरफ इशारा किया। शाजिया ने भी वो पट्टी देख ली। खबर के मुताबिक बख्तावर केस के इंस्पेक्टर दानियाल की मां का आज दोपहर इंतकाल हो गया। ओह, शाजिया बोली, अब इनकी तदफीन भी हो चुकी होगी, इसलिए भी तुम्हारा जाना बेकार है। एक और खबर भी आई है कि बख्तावर केस इंस्पेक्टर दानियाल से लेकर किसी इंस्पेक्टर शाद को दे दिया गया है। ये तो इसलिए किया गया होगा कि मां के सदमे की वजह से दानियाल बख्तावर केस पर तवज्जो नहीं दे सकता होगा। मैं तो इसका पता मालूम करती हूँ पुलिस हेडक्वार्टर से, नहीं तो टीवी चैनल वालों से मालूम हो जाएगा। किस चैनल से आई थी खबर? बख्तावर केस का हवाला होने की वजह से, शायद सभी चैनल से आई हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, लाइब्रेरी में तुम्हारे डैडी को कॉफी देकर आनी है। शादिया जवाब में कुछ कहे बगैर मोबाइल फोन पर कोई नंबर डायल करने लगी। दूसरी सुबह वो कॉलेज के लिए रवाना हुई और दानियाल के घर जा पहुंची। कॉल बेल बजने पर दरवाजा दानियाल नहीं खोला। इसका चेहरा सुता हुआ और आंखें इतनी सुर्ख थी जैसे बहुत रोया हो। तुम? दानियाल के मुंह से निकला। मुझे अंदर आने नहीं देंगे। शाजिया की आवाज़ कांप रही थी। दानियाल ने इसे अंदर आने का रास्ता तो दिया, लेकिन बोला, तुम क्यों आई हो? आपके सीने से लगकर रोने। आप दीदा शाजिया ने यह कहकर दानियाल की तरफ बढ़ना चाहा। दानियाल 2 कदम पीछे हट गया। कोई ज़रूरत नहीं इसकी, मैं कौन हूँ तुम्हारा जो तुम मेरे सीने लगकर रोना चाहती हो? क्या मेरे भाई नहीं है? शाजिया के आंसू बहने लगे। मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं इंस्पेक्टर दानियाल हूँ। आप डैडी को बताने नहीं आए। जब जरूरत थी तो आया था, अब जरूरत नहीं। डॉक्टर जलाल बुख्तियारी को टीवी की खबरों से मालूम हो चुका था। आपका छोटा भाई कहाँ है? कब्रिस्तान गया हुआ है, लेकिन तुम्हें ये सब पूछने की क्या जरूरत है? ठीक है भैया, शाजिया ने आंसू पूछते हुए कहा। मैं जाती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है आप किसी ना किसी दिन मुझे अपने सीने जरूर लगाएं। फिर वो तेजी से कदम उठाती हुई घर से निकल गई। अपने घर से वो कॉलेज जाने के लिए ही निकली थी। सोचा कि दानियाल और इसके छोटे भाई से मिलने के बाद कॉलेज जाएगी, लेकिन दानियाल के रवैये ने इसे इतना जज्बाती कर दिया कि वो कॉलेज नहीं गई और वापस घर का रुख कर लिया। घर जाने के कुछ देर बाद इसे ख्याल आया कि हैदर को फ़ोन कर दे। इसने इसे बताया कि खानदान में किसी की वफात हो गई, इसलिए आज इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। शफीक ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, साथ ही कहा, मे कम इन सर? आई एम शफीक। कम इन। अंदर से डॉक्टर जलाल बुख्तियारी की आवाज़ है। शफीक दरवाज़ा खोलकर इसे बीटता हुआ डॉक्टर जलाली की मेज़ के सामने जा खड़ा हुआ। डॉक्टर जलाल ने इसे इस्तफहामिया नजरों से देखा। सर, शफीक बोला, मेरा ख्याल है इस मरतबा स्कॉलरशिप मुझे और जफर को मिलेगा। ये तो कॉलेज के हर लड़की की ख्वाहिश होगी, लेकिन मैं इसके लिए डिजर्व करता हूँ, तो इंतजार करो, बात सामने आ जाएगी। मैंने सोचा है बात सामने आने से पहले आपसे बात कर लूँ। क्या बात करना चाहते हो? मैंने सुना है कि स्कॉलरशिप एक दौलतमंद के लड़कों को मिलेगा। शट अप। डॉक्टर जलाल को गुस्सा आ गया। तुम्हें कॉलेज के इंतजामी मामलात पर राय देने का कोई हक नहीं है। मैं अपने हक के लिए ही तो बात करना चाहता हूँ। गेट आउट। सर, आई से गेट आउट। अब तक हमारे कॉलेज के तलबा की कोई यूनियन नहीं बनी। शफीक जज्बाती अंदाज में बोलता चला गया। अगर मेरी हक तलफी हुई तो मैं इस यूनियन की बुनियाद जरूर रखूंगा। क्या तुम पागल हो? क्या मैं चपड़ासी को बुलाऊं कि वो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दे? इतनी जहमत ना कीजिए। शफीक ने तलही से कहा, मैं जा रहा हूँ। वो मुड़ा और तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। गुलनार ने इसे बड़े गुस्से से प्रिंसिपल के कमरे से निकलते देख लिया। वो लपक कर इसके करीब आ गई। क्या बात है शफीक, तुम आग बगोला हो रहे हो? बात ही ऐसी हुई है। शफीक ने कदम बढ़ाते हुए कहा। क्या तुम इनसे स्कॉलरशिप के बारे में बात करने गए थे? हाँ, शफीक ने कहा, मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। कल वो अमीर आदमी कॉलेज आकर डॉक्टर साहब से मिला था। इसको यकीन दिलाया गया है कि स्कॉलरशिप इसी के लड़कों को मिलेगा। बाज़ लोग मरीज की हैसियत से भी इनके पास आते रहते हैं। एक अस्पताल में ये डॉक्टर रह चुके हैं ना, वहाँ इनके जो खास मरीज थे वो यहाँ आते हैं। गुलनार को भी मालूम था कि डॉक्टर जलाल के कमरे में तिब की किताबें भी रखी थी, मरीजों की फाइलें भी थी। अस्पताल से वो कुछ मरीजों की फाइलों की फोटोकॉपी करवा कर लाते थे। लेकिन शफीक, गुलनार ने समझाने वाले अंदाज में कहा, तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ एक यूनियन बनाऊंगा, फिर ये कॉलेज ही छोड़ दूंगा। तुम जज्बाती बातें करें। गुलनार इसके साथ चल रही थी। प्लीज़ गुलनार, इस वक्त मुझे तनहा छोड़ दो। गुलनार ठंडी सांस लेकर रुकी और शफीक को लाइब्रेरी की तरफ जाते देखती रही।
बात तो वाकई गुस्से की है। इसने सोचा इस दिन शाजिया और जफर कॉलेज नहीं आए थे, वरना वो इन दोनों से इस मामले पर गुफ्तगू करती। इसने सोचा शाजिया को फ़ोन तो करे, कॉलेज में वक्फा हुआ था तो गुलनार को फ़ोन करने का मौका मिल गया। मैं समझ गई गुलनार, शाजिया ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, मेरी तबीयत आज मुझहिल है इसलिए कॉलेज नहीं आ रही। कोई दवा ली, कोई बीमारी नहीं है, बस तबीयत ज़रा डामाडोल है। तुम आती तो हम मिलकर शफीक को समझाते। आज इसने तुम्हारे डैडी से डांट खाई। क्यों? शफीक ने गुलनार से जो कुछ कहा वो इसने शाजिया को बता दिया और बोली, तुम इस बारे में अपने डैडी से बात करो। ना बाबा, शाजिया ने कहा, मुझे इनकी डांट सुनने का कोई शौक नहीं है। कल आऊँगी तो शफीक से बात करेंगे, या आज शाम तुम घर आ जाओ तो इसके बारे में बात कर लेंगे। आज शाम तो मैं हैदर के घर जाऊंगी, कल तो गई नहीं थी। कल मैं चली गई थी। तुम चली गई थी? गुलनार को झटका सा लगा। किस वक्त? अंधेरा फैलने के बाद ही गई थी। वो तो इस वक्त पी रहा होगा। हाँ, लेकिन अब नहीं पिएगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुमने तो इसकी शराब नोशी को बढ़ा दिया था, लेकिन मैं इससे शराब नोशी छुड़वाना चाहती थी और मैं कामयाब हो गई। वादा ले लिया इससे मैंने। मेरे सामने इसने शराब की बोतल तोड़ दी। वाह! गुलनार ने तवील सांस ली। तुम तो बाजी ले गई। मैं किससे बाजी ले गई? मुझसे। गुलनार ने हंसकर कहा, इस पर दिल तो मेरा भी था, लेकिन अगर इसने तुमसे वादा किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने इसके दिल में जगह बना ली है। वादा करने का मतलब है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। हाँ, चलो मुबारक हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन या मुखालिफ नहीं कि इस बात से जल जाऊंगी। तो फिर आज मुलाकात करोगी? जाओगी उसके घर? नहीं, मैंने कहा ना मेरी तबीयत मुज़हिल है, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम आ जाओ तो गपशप में कुछ दिल बहल जाएगा। अच्छा आऊंगी। शाजिया से बात खत्म करके गुलनार ने जफर को फोन किया, लेकिन इसका फोन बंद। ना जाने क्या बात है, वो बड़बड़ाई, आज कॉलेज भी नहीं आया, खुदा करे इसकी बीमार माँ हैरियत से हो। फिर कुछ सोचकर इसने हैदर का फोन नंबर मिलाया। हाँ गुलनार, हैदर की आवाज़ है। कल तो मैं नहीं आ सकी, मज़ा आया था तुम्हारे साथ ड्रिंक करके, आज रात आऊंगी। मैं कुछ दिन के लिए मसरूफ हो गया हूँ, आज ना आना। तो फिर मुझे फ़ोन कर देना। कर दूंगा। गुलनार राब्ता खत्म करते हुए ज़ेरिला मुस्कुराई। वो समझ गई कि हैदर इसे टाल गया है। बाजी यकीन शाजिया ने जीत ली थी। गुलनार इन दोनों को रेस्टोरेंट में देख कर सोचने लगी थी कि वो ज़्यादा तेज़ी से हैदर के करीब होने की कोशिश करेगी, लेकिन मामला कुछ और हो गया था। इसने सोचा कि अगर वो दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे हैं तो वो किसी और तरीके से इनमें रहना क्यों डाले। वो बुनियादी तौर पर हासिल नहीं थी। इसे बस जिद हो गई थी कि वो हैदर के मामले में शाजिया से आगे निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो हार गई, लेकिन इसे अपनी हार का अफसोस नहीं था। शाजिया बहरा इसकी दोस्त थी। शाम को वो इससे मिलने इसके घर गई। दोनों में शफीक के बारे में बात हुई, फिर हैदर का जिक्र भी छिड़ गया। ज़रा देर पहले इसका फ़ोन आ चुका है। शाजिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने इसे सुबह बता दिया था कि आज किसी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इससे सब्र नहीं हो सका। फ़ोन कर बैठा। क्या कह रहा था? बात तुम्हें बहुत अजीब सी लगेगी। सिर्फ एक मुलाकात, इजहार मोहब्बत, और वो है कि मुझसे जल्द अज जल्द शादी कर लेना चाहता है। वाह, तो कर लो। इतनी जल्दी कैसे कर लूँ? मैंने इससे कहा था कि मुझे अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने दो। वो कहने लगा कि शादी के बाद भी हो सकती है। इसने ये भी कहा कि फौरी तौर पर सिविल मैरिज तो कर ही लें। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैंने इससे कहा है कि वो पहले मेरे डैडी मम्मी से तो मिल ले। माकूल बात है, गुलनार ने कहा, लेकिन इसे डर है कि इसे मुस्तरद न कर दिया जाए। इस पर मैंने इससे कहा कि इसमें कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं आ रही कि इसे मुस्तरद किया जाए। इसने तो अब शराब भी छोड़ दी। ये डर होता है मर्दों में कि इन्हें मुस्तरद कर दिया जाएगा। खासतौर पर पसंद की शादी में ये खौफ ज़्यादा होता है। मैं इसके दिल से ही खौफ निकाल दूंगी। अभी अभी मुझे ख्याल आया है कि कल शाम अपने कॉलेज के दोस्तों को एक पार्टी दे डालूं, हैदर को सबसे मिलवाऊं। बात होगी हैदर से, कल बात कर लूंगी। किस किस को बुलाओगी? बस वही हमारी चौकड़ी होगी, शफीक, जफर, हम दोनों। आज जफर को दोबारा फ़ोन किया, दोनों बार इसका फ़ोन बंद मिला। इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई होगी, खुदा करे कि वो कल तक ठीक हो जाए। एक बात कहूँ तुमसे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैंने महसूस किया है कि तुम जफर की तरफ कुछ ज़्यादा ही मुतवज्जो हो गई हो। गुलार हंसी। दरअसल मैं इसे टटोलना चाहती हूँ। किसी वजह से मुझे शुबा हुआ है कि मुझे गुलाब के फूलों का टारगेट बनाने वाला जफर ही हो सकता है। हो सकता है, शाजिया ने कहा, वो कुछ ऐसा ही है। इस किस्म की बात खुलकर करने की हिम्मत नहीं है इसमें। मैं अभी फ़ोन करती हूँ इसे। शाजिया ने मोबाइल फ़ोन निकाला, लेकिन इस वक्त भी जफर का फ़ोन बंद मिला।